व्हाट टू का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, जब हमें कोई भी चीज़ पूछना हो तब हम इस व्हाट टू का यूज़ करते हैं। या यूं कह लें, जब भी हमें कुछ पूछना हो तो हम WH वर्ड्स के साथ टू का यूज़ करते हैं। WH वर्ड्स क्या हैं? वेयर, व्हेन, व्हाई, ये WH वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर व्हाट टू क्या है, व्हाट टू क्या है, अब आगे लगा दिया डू, क्या करना है। अब यहीं पर कहा जाए वेयर टू, कहाँ है, अब आगे गो, जाना, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। उसी तरीके से व्हाट टू स्पीक, बोलना क्या है, व्हाट टू स्पीक, बोलना क्या है। वेयर टू कीप, रखना कहाँ है, वेयर टू कीप, रखना कहाँ है। व्हेन टू कम, आना कब है, आना किस वक्त है, व्हेन टू कम। आगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि WH वर्ड्स के साथ टू कब लगाते हैं, जब हमें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो हम कुछ न कुछ पूछ रहे हैं, करना क्या है, जाना कहाँ है, बोलना क्या है, रखना कहाँ है, आना कब है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ना, इसीलिए हम कह रहे हैं व्हाट टू डू, वेयर टू गो, व्हाट टू स्पीक, वेयर टू कीप, व्हेन टू कम। इंग्लिश वर्ड्स के सीरीज में आपको ये वर्ड बता दिए गए हैं। व्हाट, ऑल, व्हाट का मीनिंग क्या बताया गया था, क्या, और ऑल लगाने से क्या हो जा रहा था, ये जो वर्ड है ये 2 बार रिपीट हो जा रहा था हिंदी में। जैसे कि व्हाट यानी होता है क्या, और व्हाट ऑल यानी क्या क्या। वेयर मतलब होता है कहाँ, और वेयर ऑल मतलब होता है कहाँ कहाँ। बता दिया गया वहां डिटेल में, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पर ऑल को छोड़ दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, व्हाट विल यू ईट, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम क्या खाओगे। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। यहीं पर अगर ऑल को लगा दिया जाए, व्हाट ऑल विल यू ईट, क्या ट्रांसलेशन होगा, तुम क्या क्या खाओगे। यहां पर भी पहले मैं ऑल को छोड़कर बोलता हूं, वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे। अब इसे साथ करके बोलूंगा तो वेयर ऑल विल यू गो, तुम कहां कहां जाओगे। तो सेंस क्या निकला, व्हाट ऑल यानी क्या क्या, वेयर ऑल यानी कहां कहां। ऑल लगाने से WH वर्ड्स का हिंदी वाला जो होता है ट्रांसलेशन, वो 2 मर्तबा हो जाता है। उसी तरीके से ये भी आपको बता दिया गया था, एल्स यानी होता है और, व्हाट एल्स यानी और क्या, और क्या। आगे व्हाट एल्स डिड ही से, उसने और क्या कहा। व्हाट एल्स विल यू ईट, और तुम क्या खाओगे। वेयर एल्स विल यू गो, और तुम कहाँ जाओगे। व्हाट एल्स डिड यू सी, और तुमने क्या देखा, पास्ट की बात हो रही है इसीलिए डिड। व्हाट एल्स डिड यू हेयर, और तुमने क्या सुना, तुमने और क्या सुना। अगला है तो व्हाट एल्स यानी और क्या, वेयर एल्स यानी और कहाँ। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश जो वर्ड्स की सीरीज चल रही है उसमें आ चुके हैं। यहाँ पर बस उस पर सेंटेंसेस है, उसे कैसे यूज़ करना है वो बताया जा रहा है। फिलहाल, फिलहाल को हम कहते हैं एज ऑफ नाउ, फिलहाल यानी एज ऑफ नाउ। फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, आप ये तो बना ही लेते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। फिलहाल लगा देंगे तो सबसे पहले एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग। फिलहाल मैं सो रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम स्लीपिंग। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडीइंग। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ। जब हमें कहना है कि कोई फायदा नहीं है तब हम क्या यूज करते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ, ऑफ तक ले लें, ठीक है। देयर इज नो यूज ऑफ। अब यहाँ पर देख ले, जाने का तो गोइंग, कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ वहां जाने का, गोइंग देयर। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। मुझे लगा, आई थॉट, आई थॉट, मुझे लगा। मुझे लगता है, आई थिंक। यहाँ पर देखिए, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। मुझे लगता है बात प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ बात पास्ट में है इसीलिए सेकंड फॉर्म।
मुझे लगता है आई थिंक, मुझे लगा आई थॉट, मुझे लग रहा है आई थिंक, लगता है या लग रहा है उसके लिए थिंक ही यूज करते हैं, आई थिंक मुझे लगता है। अगर मुझे लगेगा इफ आई फील, इफ आई फील अगर मुझे लगेगा, इसके बारे में आगे बताया जाएगा इफ के बारे में। आप यहाँ पर बस ये याद कर ले, अगर मुझे लगेगा इफ आई फील, मुझे नहीं लगता आई डोंट थिंक। जब मुझे लगेगा व्हेन आई फील, व्हेन का मीनिंग यहाँ पर जब है, कब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हेन के बाद यहाँ पर आगे सब्जेक्ट आ रहा है, इसीलिए इस व्हेन का मीनिंग जब है। व्हेन आई फील, जब मुझे लगेगा। मुझे लगा आज संडे है, आई थॉट इट्स संडे टुडे, इट्स संडे, संडे है टुडे आज। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, आई डोंट थिंक दैट ही विल कम। मुझे लगता है आज वो नहीं आएगा, आई थिंक मुझे लगता है वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुडे। मुझे लगा तुम नहीं आओगे, आई थॉट मुझे लगा तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम। यहाँ पर विल की जगह वुड क्यों लगा? जब पास्ट में प्रेजेंट की बात हो, या कह लें जब पास्ट में फ्यूचर की बात हो, तब वहां पर विल की जगह वुड लगेगा। ठीक है, विल नहीं लगेगा। बात आपको समझ में नहीं आई होगी, जैसा कि मुझे लगता है। सेंटेंस से बात समझ में आएगी। जब आपको कहना है कि मैं आऊंगा, आप क्या कहेंगे? मैं आऊंगा। आप प्रेजेंट में कह रहे हैं, प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कह रहे हैं, मैं आऊंगा। फ्यूचर में तो फ्यूचर की बात नहीं कह सकते ना, प्रेजेंट ही में तो फ्यूचर की बात कहेंगे ना। प्रेजेंट में जब आप फ्यूचर की बात कहेंगे तब आप विल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैं आऊंगा, तो आप क्या ट्रांसलेट करते हैं? आई विल कम। और यहीं पर अगर पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, तब वहां पर विल की जगह वुड का यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर, मैं किसी से कल मिला, उसने मुझसे कहा कि मैं आऊंगा, उसने कहा कि मैं आऊंगा। उसने पास्ट में कहा, फ्यूचर की बात कही, पास्ट में फ्यूचर की बात, तो मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूंगा? उसने कहा, ही सेड मैं आऊंगा, आई वुड कम। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो ये सेंटेंस आपको नरेशन में जाकर अच्छे से समझ में आएंगे इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है आज वो लोग नहीं आएंगे, आई थिंक मुझे लग रहा है दे विल नॉट कम टुडे। यहाँ पर विल क्यों यूज हुआ? क्योंकि प्रेजेंट में फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पर वुड क्यों यूज हुआ? क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही थी। आई थॉट मुझे लगा, यू वुड नॉट कम तुम नहीं आओगे। मुझे लगता नहीं है बल्कि मुझे लगा था, इसीलिए यहाँ पर वुड का यूज किया गया। मुझे लग तो रहा था, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, आई फेल्ट अ बिट, मुझे लग तो रहा था यानी थोड़ा थोड़ा। मुझे जरा भी नहीं लगा, आई डिडंट या डिडंट भी कह सकते हैं, आई डिडंट इवन फील या आई डिडंट इवन थिंक। अब मुझे लगने लगा, नाउ आई फील, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इफ आई फील, अगर मुझे, अभी ऊपर में आया था ये, इफ आई फील आई विल लेट यू नो, लेट यू नो यानी बता देना। यू की जगह आप यहाँ पर प्रोनाउन चेंज भी कर सकते हैं, तुम्हें बता दूंगा, इसीलिए लेट यू नो। अगर मुझे लगेगा, इफ आई फील आई विल लेट यू नो। अब मुझे लगने लगा है कि तुम बोर हो रहे हो, नाउ आई फील, अब मुझे लगने लगा है कि दैट, दैट यानी कि यू आर गेटिंग बोर्ड, गेट बोर्ड यानी बोर हो जाना। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे लगने लगा था, आई स्टार्टेड फीलिंग, आई स्टार्टेड फीलिंग। तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता क्या? डोंट यू थिंक। सेंस एक ही है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता दैट ही विल कम, वो आएगा। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठा है, डोंट यू थिंक दैट, तुम्हें नहीं लगता कि ही इज अ लायर, वो झूठा है। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है, डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई। शर्माओ मत, डोंट फील शाय, फील शाय यानी शर्माना, शर्माओ मत, डोंट फील शाय, हिचकिचाओ मत,
डोंट हेजिटेट, घबराओ मत, डोंट फील फेयर, डोंट फील फेयर, घबराओ मत। शर्माना फील शाय, हिचकिचाना हेजिटेट, और घबराना फील फेयर। बात करते हुए हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग, वाइल टॉकिंग, डोंट हेजिटेट, घबराओ मत बात करते हुए, वाइल टॉकिंग। डरो मत, डोंट अफ्रेड, हार मत मानो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। इतराओ मत, डोंट एक्ट प्राइसी, इतराना एक्ट प्राइसी, इतराओ मत, डोंट एक्ट प्राइसी। डोंट हम कब यूज करते हैं, बार बार डोंट आ रहा है, जब हमें किसी भी काम के लिए मना करना हो। जैसे यहाँ पर क्या है, घबराओ मत, हार मत मानो, इतराओ मत। हार मत मानो, डोंट गिव अप, तुम जीत जाओगे, यू विल विन। बनो मत, डोंट या दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ। लड़ो मत, डोंट क्वारल, गिराओ मत, डोंट लेट इट फॉल डाउन, लेट इट फॉल डाउन। ज्यादा बनो मत, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, डोंट शो ऑफ, ज्यादा बनो मत यानी ज्यादा दिखावा मत करो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, इनसाइड आउट, बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। डोंट शो ऑफ, आई नो यू इनसाइड आउट। ये हुई ना बात, दैट्स द वे, या दैट्स द स्पिरिट, हद हो गई, या आप कहते हैं ये तो हद हो गई, दिस इज टू मच, समझो हो गया के लिए क्या क्या कहते हैं, इट डन, और समझो कंसिडर, कंसिडर इट डन, समझो हो गया। मुझे इसकी आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू इट, यानी मैं इसका यूज टू नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू इट। उसे इसकी आदत नहीं है, ही इज नॉट यूज्ड टू इट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मना कर देता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यहाँ पर वर ही यूज होगा, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड डिनाई। अब देख रहे हैं यहाँ पर वुड क्यों यूज हो रहा है, मैं मना कर देता, आई वुड डिनाई। तुम्हारा वहाँ है, योर्स इज देयर, ध्यान से यहाँ पर योर यूज नहीं करना, योर्स यूज करना है। योर रहेगा तो उसके बाद एक नाउन जरूर रहेगा, ठीक है। योर्स इज ये पजेसिव प्रोनाउन है और योर पजेसिव एडजेक्टिव है। तुम्हारा वहाँ है, योर्स इज देयर, इससे बाल झड़ते हैं, इट कॉजेज हेयर फॉल, इट कॉजेज हेयर फॉल, इससे बहुत दर्द होता है, इट कॉजेज सो मच पेन। वो वाली लाइट जला दो, स्विच ऑन, लाइट जला दो, स्विच ऑन दैट वन लाइट, दैट वन लाइट यानी वो वाली। वन का यूज मैं बता चुका हूँ, कभी यूज करते हैं, जैसे ग्रीन वन हरा वाला, रेड वन लाल वाला, ब्लैक वन ब्लैक वाला, दैट वन वो वाला, दिस वन ये वाला। ये यही तो मैं बोल रहा था, दिस इज वॉट, यही तो, आई एम सेइंग, मैं बोल रहा था, दिस इज वॉट, यही तो, ही इज सेइंग, वो कह रहा था। बस 10 मिनट की बात तो है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, यानी बस इतनी सी तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, यहाँ पर इसे ओनली कहना है, ऑनली नहीं। पुट इट यानी इसे रख दो, पुट इट इसे रख दो, देयर वहाँ, पुट इट देयर इसे वहाँ रख दो, पुट इट हेयर इसे यहाँ रख दो, पुट इट बैक वापस रखो इसे, पुट इट डाउन नीचे रखो इसे ऊपर रख दो, पुट इट अप या पुट इट ऑन टॉप। तुमने कहाँ रखा था, वेयर डिड यू पुट, मैंने नहीं रखा था यहाँ, आई डिड नॉट पुट इट हेयर, यहाँ रख दूँ, पूछ रहे यहाँ पर, यहाँ रख दूँ, शैल आई पुट इट हेयर, या आप कहेंगे शुड आई पुट इट हेयर, इसे यहाँ क्यों रख दिया, वाई डिड यू पुट इट हेयर, मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है, वेयर हैव यू पुट माई मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है, वेयर हैव यू पुट माई मोबाइल। यू फॉरगेट तुम भूल जाते हो, आफ्टर पुटिंग रखने के बाद, एवरीथिंग हर कुछ, तुम हर चीज रख कर भूल जाते हो, यू फॉरगेट आफ्टर पुटिंग एवरीथिंग। रख लो इसे हम कहते हैं कीप, ये पैसे रख लो, कीप दिस मनी, इसे अपने तक रखना या इस बात को अपने तक रखना, कीप इट टू यू, कीप इट टू यू। वो बेहोश हो गया, ही गॉट अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाना, कॉन्शियस यानी होश में रहना, ही गॉट अनकॉन्शियस
अपने गिरेबान में झांको, लुक झांको, इनटू योरसेल्फ खुद में, यानी अपने गिरेबान में, लुक इनटू योरसेल्फ। जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर ही आ चुका ये, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर। खाना खाकर जाना, गो आफ्टर टेकिंग फूड, गो यानी जाना, आफ्टर टेक फूड मतलब होता है खाना खाना, तो टेकिंग फूड यानी खाना खाने के बाद, आफ्टर टेकिंग फूड। गो जाना आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद, या गो आफ्टर ईटिंग फूड। टेक की जगह आप ईट भी यूज़ कर सकते हैं और टेक की जगह आप हैव भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हैव है और उसके बाद टेक है और उसके बाद ईट है, ठीक है, ईट को अवॉइड ही करें, ज़्यादा बेहतर होगा। गो आफ्टर टेकिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड, या गो आफ्टर हैविंग फूड। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, या गो आफ्टर इन्फॉर्मिंग मी। मेरे लिए कुछ लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। हद में रहो अपनी या औकात में रहो अपनी, बी इन योर लिमिट्स, या स्टे, बी की जगह स्टे भी कह सकते हैं, स्टे इन योर लिमिट्स, या आप कह सकते हैं स्टे विद इन योर लिमिट्स, तो इन की जगह विद इन भी यूज़ कर सकते हैं और बी की जगह स्टे भी। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, यू शुड बी इन योर लिमिट्स, शुड भी रहना चाहिए इन योर लिमिट्स, यू शुड स्टे इन योर लिमिट्स, या आप कह सकते हैं यू शुड स्टे विद इन योर लिमिट्स, तुम्हें अपनी हद में रहनी चाहिए, औकात में रहनी चाहिए। उसे कहना अपनी हद या अपनी औकात में रहे, से हिम, उसे कहना टू बी इन हिज लिमिट्स, वो अपनी हद में रहे, से हिम टू स्टे इन हिज लिमिट्स, या आप कह सकते हैं से हिम टू स्टे विद इन हिज लिमिट्स। लगता है आई थिंक तुम अपनी हद भूल गए हो, यू हैव फॉरगॉट योर लिमिट्स, तुम अपनी हद भूल गए हो। तुम्हें भी को हम क्या कहेंगे, यू टू, टी डबल ओ टू, तुम्हें भी, यू टू। अभी पूछना था, हैड टू आस्क राइट नाउ, या आप कहते हैं तुम्हें भी इसी टाइम पूछना था, यू टू हैड टू आस्क राइट अवे। तुम्हें भी अभी बताना था, यू टू हैड टू टेल राइट अवे। उसे भी अभी जाना था, ही टू हैड टू कम राइट अवे। अच्छा, मैंने क्या दिया था, जाना था, तो जाना के लिए यहाँ पर गो यूज करेंगे आप, ठीक है। उसे भी अभी जाना था, ही टू हैड टू गो राइट अवे, और आना था के लिए आप क्या लगाएंगे, उसे भी अभी आना था, ही टू हैड टू कम राइट अवे। लाइट को भी अभी जाना था, द टावर टू हैड टू गो ऑफ राइट अवे। तुम्हारा क्या जाता है, व्हाट डू यू लूज, तुम्हारा नुकसान क्या, व्हाट डू यू लूज। तुम्हारा क्या जा रहा है, व्हाट डू यू लूजिंग। गलत है, यहाँ पर डू नहीं लगेगा, आर लगेगा, व्हाट आर यू लूजिंग। यहाँ पर ये सही है, डू के साथ आईएनजी नहीं लगता है, ये चीज़ याद रखें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पर आईएनजी आ गया तो यहाँ पर इज एम आर में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पर आर आएगा क्योंकि आगे सब्जेक्ट यू है। व्हाट आर यू लूजिंग, तुम्हारा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग। उसका क्या गया, उसने तो साफ साफ मना कर दिया, व्हाट डिड ही लूज, उसका गया क्या, ही डिनाइड क्लियरली, उसने तो साफ साफ मना कर दिया, ही डिनाइड क्लियरली। जब कहना है और हाँ, तो एंड यस, मैं भी चलूँगा, आई ऑल्सो विल कम, और हाँ किसी को बताना मत, एंड यस डोंट टेल एनीवन, और हाँ पहुँचकर कॉल कर देना, एंड यस कॉल मी आफ्टर रीचिंग, और हाँ जल्द आ जाना कल, एंड यस कम अर्ली टुमारो, जल्द यानी अर्ली, और हाँ सब्जी भी ले आना, एंड यस ब्रिंग वेजिटेबल्स, क्या कहेंगे इसे, वेजिटेबल्स एज वेल यानी भी, एंड यस ब्रिंग वेजिटेबल एज वेल, और सब्जी भी ले आना।